तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग कहानी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग कहानी है। मैंने खुद जब इस कहानी को पढ़ा तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आया दोस्तों। पूरी रात दोस्तों मैंने मोबाइल चलाकर अपना रात काटा दोस्तों, पूरी रात मुझे नींद नहीं आया। तो दोस्तों अक्सर नई जगह पर शिफ्ट होने से पहले उस जगह का हम रेंट देखते हैं, उस जगह का एरिया देखते हैं कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है कि नहीं, बिजली की सुविधा है कि नहीं, पानी अच्छे से मिलता है कि नहीं। पर दोस्तों जिस जगह पर हम शिफ्ट होते हैं उसके इतिहास के बारे में नहीं जानते, उसके अगल बगल के पड़ोसियों से नहीं पूछते कि इससे पहले यहाँ कौन रहते थे, क्या रहते थे, कैसे रहते थे, कैसे मतलब कौन सी फैमिली रहती थी, उसके बारे में इतिहास नहीं पता करते दोस्तों। तो आज की कहानी हमारे साथ ललिता जी ने शेयर की है। ललिता जी लिखती है कि उनकी बड़ी बहन की शादी होनी थी, तो उनके पिताजी ने एक बहुत पुराना कोठी था उस इलाके में जिसको कि उन्होंने रेंटेड ले लिया था। शादी में दोस्तों जनरली सारे रस्म होते हैं, मेहंदी, संगीत, हल्दी वगैरह, पूरे रिश्तेदार आते हैं, घर पूरा भरा हुआ रहता। तो उन्होंने एक बड़ा हवेली ले लिया था जिसमें कि पूरा परिवार, जितना भी गेस्ट वगैरह, चाचा, ताऊ, नानी, दादी जो भी रहे सब वहाँ पर, कजन वजन जितने भी ललिता के रहे सब वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो उन्होंने 5-6 दिन के लिए रेंट पर एक पुराना बंगला ले लिया था दोस्तों। तो सारे लोग उस बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं दोस्तों। जनरली शादी ब्याह घर होता है तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, तो आपस में रात भर ही लोग चर्चे बातचीत हो रही थी। बातचीत करते करते लगभग 1-2 बज गए थे। ललिता अपने कजन्स लोग के साथ बैठी थी, तो ललिता को यूँ ही मन किया रात को 1-2 बजे कि छत पर जाकर देखते हैं कैसा इस घर का छत है। दोस्तों रात को 2 बजे के लमसम ललिता छत पर जाती है। छत पर जाती है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि लाल कलर का ड्रेस पहने हुए है, और वो ललिता के अपोजिट साइड उसका मुँह है। मतलब ललिता जब छत पर आए तो उसने देखा कि उस महिला का पीठ देख पा रही थी पीछे से। महिला ललिता का फेस इस तरफ है और महिला का पीठ को देख पा रहे थे। तो ललिता को लगा कि हो सकता है कोई गेस्ट वगैरह होंगे जो कि ऊपर आ गए होंगे। तो ललिता उनसे बोली कि रात काफ़ी हो गया, आप नीचे जाकर सो जाइए। ऐसा बोली पर वो गेस्ट को रिप्लाई नहीं किया दोस्तों, वो लड़की को रिप्लाई नहीं किया आगे, मतलब उसका फेस उसी तरह था। तो ललिता फिर उनके नज़दीक जाके उनके कंधे पर अपना हाथ रख के बोली कि सुनिए दीदी, रात काफ़ी हो गई, आप जाके नीचे सो जाइए। दोस्तों इतना ललिता का बोलना था, वो लड़की ललिता की तरफ अपना मुंह घुमाए। जो ही लड़की ललिता की तरफ मुंह घुमाई, उसका चेहरा देख के ललिता का हालत ख़राब हो गया दोस्तों। मतलब उसका चेहरा लिटरली था कि बिल्कुल उसका आधा चेहरा फटा हुआ था, मतलब किसी चीज़ से लगा जैसे मार के उसको फाड़ा गया। उसकी आंखें एकदम फटे हुई थी या बाहर निकली हुई थी, नाक, होठ वोट सब उसका बिल्कुल चुरा हुआ था, और आधा चेहरा दोस्तों उसका बहुत गंदी तरीके से जला हुआ था। मतलब इस तरह से जला हुआ था कि कुछ कुछ जगह चमड़ी दिख रही थी, कुछ जगह अंदर का हड्डी तक दिख रहा था वाइट कलर का। मतलब कि बहुत गंदे तरीके से उसका चेहरा जला हुआ था। ये देखना ललिता फौरन अपना हाथ उसके कंधे पर से हटाती है और दौड़ते हुए नीचे जाती है दोस्तों। ललिता का डर से हालत ख़राब की, ये क्या उसने देख लिया। फौरन अपने कजन लोग जहाँ पर थे जिस रूम में, उनके बीच जाके बैठती है, पूरा हाँफते हुए, मतलब दौड़ते हुए तो गई थी तो पूरा हाँफते हुए उनके पास जाकर बैठ जाती है। कजन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो ललिता डरते डरते बताई कि ऊपर उसने अभी भी एक ऐसा लड़की को देखा। तो उसको कजन वजन को लगा, वो सब तो शहर के लड़के थे, उनको लगा हो सकता है कुछ बहम इसको हो गया, कोई बिल्ली देखी होगी या डर गई होगी। तो उसके कजन ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं। तो ललिता उन्हें माना भी करे थी कि मत जाओ, जो अभी मैंने देखा बहुत डरावना चेहरा था, पर इसके कजन नहीं मानते। ये लोग फ्लैश लाइट ला कर देखते हैं। ये लोग ऊपर चेक बेक करके आते हैं, पर ऊपर कुछ ऐसा नहीं रहता दोस्तों, बिल्कुल शांति रहती है। 2 बजे का एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो इसके कजन वजन फिर नीचे आते हैं, ललिता को बोलते हैं कि तुमने शायद बहम हुआ होगा, पर छत पर तो ऐसा कुछ नहीं था। वह लोग पूरा छत चेक करके आए हैं। ललिता को भी लगता है कि हो सकता है उसका वहम होगा, उसे रात को 1-2 बज गए होंगे, तो शायद उसने किस्से कहानियाँ भी आपस में लोग भूत ही प्रेत का कर रहे थे, तो उसे लगा कि शायद उसका माइंड का ऐसा इल्यूजन होगा कि वो छत पर गया, उसे ऐसा दिख गया। तो ललिता भी उसे लाइटली लेकर फिर सो जाती है। सुबह होती है दोस्तों, तो जस्ट उस बंगले के सटा हुआ एक घर था दोस्तों, जो कि वो भी खाली ही रहता था। वहाँ के मालिक उस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। तो पता नहीं किसी कारण से उस घर के मालिक आए थे उस घर को, अपने घर को चेक करने के लिए। तो जैसे ही अपने घर आके देखे तो उन्होंने इस बंगले में देखा कि हाँ आदमी लोग रह रहा है। उनके जो घर के ऑनर थे उनको अजीब लगा कि इस घर में आदमी कैसा गया। ये फ़ौरन उस बंगले की तरफ जाते हैं, उसका गेट को रिंग करते हैं। जैसे ही वो गेट को रिंग करते हैं तो ललिता के पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं। ललिता जी के पिता को दरवाज़ा
खोल के साथ ही ये ऑनर बोलता है कि प्लीज़ आप इस घर को खाली कर दीजिए। ये सुनकर ललिता के पिता को बहुत अजीब लगता। ललिता भी इस वक्त वहीं खड़ी थी, उसने भी सुना, उसे भी बहुत अजीब लगा। पर ऑनर ने उस मालिक ने बोला कि प्लीज़ इस घर को खाली कर दीजिए, घर हांटेड है। उनके पिताजी ने बोला कि मैं अपनी बेटी के शादी के लिए लिया हूँ, आप कह रहे हैं कि इसे हांटेड घर है, जो मतलब मैं इसे नहीं खाली कर सकता क्योंकि हम मेरा पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट है। तो भी उस आदमी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आज तक जो भी इस फ्लैट में रहा उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है, तो कृपया करके प्लीज़ आप इस घर से निकल जाइए। जो यहाँ पर एक लड़की रखती है जिसका कि पूरा मतलब चेहरा जला हुआ चेहरा सुनकर ललिता चौंक गई दोस्तों। वो बीच में आए, बोले कि हाँ अंकल, मैंने तो कल रात को ऐसा कुछ देखा है। तो अंकल बताते कि हाँ, जो इस लड़की को इसी बिल्डिंग में जलाकर मार दिया गया था, जो कृपया कर आप इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए, जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, नहीं तो आप लोग के साथ भी अनहोनी हो जाएगा। ये अंकल को, ललिता के पिताजी और ललिता को सुनकर अजीब लगा कि उस लड़की को आखिर मारा क्यों गया। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या इस बिल्डिंग में हुआ था, ऐसा क्यों, मतलब उस लड़की को जलाकर मारा क्यों गया। तो अंकल बताते हैं कि आज से करीबन 50-60 बरस पहले उस बंगलों में एक लड़का, उसके माता पिता रहते थे। परिवार दोस्तों उन लोग का बहुत कंजूस टाइप पर था। मतलब एक होता है ना कि मतलब किसी भी चीज़ में पैसा वैसा नहीं निकालना, जो मतलब सामाजिक कार्य होता है, उस कॉलोनी का कोई भी चैरिटी प्रोग्राम हुआ तो सब घर से डोनेशन आया, पर उस घर से कभी कोई डोनेशन नहीं आता था। मतलब कि बिल्कुल कटा हुआ, बहुत लड़ाकू टाइप का परिवार था। मतलब किसी से उसकी बनती भी नहीं थी उस इलाके में, मतलब सबसे वो अलग कट के किसी से कुछ मतलब नहीं रखता था, ऐसा परिवार था। तो दोस्तों उस घर के जो लड़का था उसका शादी हुआ, नई उन लोग की बहू आई। दोस्तों उनके जो माता पिता और लड़का थे वो सब दहेज के प्रति बहुत ज़्यादा लालची थे। मतलब शुरू में शादी वक्त तो दहेज लिया ही था, पर उनका लालच था कि जो भी लड़की आए वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ मायके से पैसा ला कर देते रहे। तो दोस्तों जो लड़की लाई थी उसको हमेशा टॉर्चर करते, मतलब दिन रात काम करवाना, दिन रात ताने मारना। जो लड़की की माँ थी हमेशा उसको टॉर्चर करते रहती थी। तो शुरू में लड़की वाले थोड़ा सा डर गए कि नए बेटी की शादी हुई, तो उन लोग की शर्तें मानती गए। पर दोस्तों उन लोग के शर्तें मानते चले जाने के कारण इधर लड़के वालों का लालच बढ़ता गया। उनको लगा कि और बहुत कुछ इनसे लिया जा सकता है। दोस्तों हमेशा उनकी बेटी को तंग करते थे। एक समय ऐसा है कि उसे दिन भर खाना नहीं देते थे, मतलब सारा काम उसे करवाए पर दिन भर खाना नहीं दे। लड़की भी दोस्तों इन लोग से ऊब गई थी। तो एक रोज के इनके टॉर्चर से दोस्तों एक दिन लड़की भी मतलब इन लोग पर गुस्सा हो गए। इन लोग को बोल रहे कि आप लोग भिखारी हैं क्या, जो बार बार मुझे अपने ससुराल से दहेज लाने के लिए कहते हैं। ये बात सुनकर दोस्तों उसके सास ससुर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, बहुत टॉर्चर भी किया। जब रात का उनका बेटा आया तो उन्होंने उसकी सारी बताई कि उन्होंने इसके साथ बहुत बदतमीजी की, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोले। अब बेटा भी दोस्तों जनरली रात को शराब वराब पी के आता था, तो ये भी आया और अपनी पत्नी को बहुत मारा दोस्तों। फिर अगले दिन दोस्तों वही टॉर्चर शुरू कि जाओ अपने मायके से पैसा लेके आओ, गाड़ी के लिए पैसा लेना है, घर बनाना है, मतलब कोई बहाना से पैसा लेके आओ। इस बार दोस्तों इस लड़की ने उन्हें साफ धमकी दे दिया कि अगर आप मुझे हर बार इस तरह टॉर्चर करेंगे तो अब मैं जाके पुलिस के पास चले जाऊंगा और कंप्लेन लिखा दूंगा आप सबके खिलाफ। अब दोस्तों इसके सास ससुर डर गए कि ऐसा ना कि ये पुलिस को ला दे। पर इन लोग का ईगो भी हट हो गया दोस्तों कि कोई लड़की बाहर घर से आई है, मतलब किसी दूसरे घर से आई है, हम लोग को आके हमारे घर में चैलेंज कर रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और ये लोग फिर मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसी लड़की को मार दिया जाए और फिर अपने बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे दोस्तों। मतलब इंसानियत इनका बहुत ज़्यादा गिर चुका था दोस्तों। और जब एक दिन ये लड़की सो रही थी दोस्तों, तो ये लड़का था इसका हस्बैंड, वो एक पत्थर लेके जाता है और एक पत्थर से दोस्तों उसके सिर पर वार करता। जैसे ही वो उसके सिर पर वार करता दोस्तों ये लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है, मतलब अचेत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उस पत्थर को लेके बार बार उसके चेहरे पर मारता, तब तक मारा दोस्तों जब तक मतलब उसका पूरा आँख ना फट गया हो, पूरा होठ नाक वाक सब फट गया हो, पूरा गाल वाल सब फट गया हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लड़की तो वहीं पर मर गई। उसके बाद उसके बॉडी को कपड़े से लपेट कर और उसी कमरे में दोस्तों पेट्रोल डालकर उसी कमरे में लहका देता, मतलब लड़की को उसी कमरे में मार कर जला देता और इसके मायके फोन कर देता है कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है और वो 2-3 दिन से लापता। मायके वाले ही परेशान, वो बेचारे FIR कराते हैं थाने में
पर कोई सबूत नहीं। और ये लोग थाने में भी कुछ पैसे वैसे देकर मैनेज करवा लेते हैं, और ये लोग पर भी ज़्यादा अच्छी नहीं आता दोस्तों। तो ये लोग वैसे करके लड़की को मार देते हैं दोस्तों। फिर कुछ दिन बीतते हैं, लगभग 15-20 दिन बीते होंगे लड़की के मरे हुए। उसके बाद ये जो लड़का था उनका बेटा, ये भी अपना अय्याश तो था ही, दारू पी के छत पर टहल रहा था। अचानक उसे लगा कि उसे किसी ने धक्का दिया दोस्तों, और छत पर से गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसकी लाश भी दोस्तों उसी प्रकार थी, मतलब छत पर से गिरा था, ऊंचा बंगला था, वहां से गिरा तो उसकी पूरी आंखें फटी हुई थी, पूरा चेहरा वगैरह सब डैमेज हो गया था, मतलब पूरा चेहरे पर पूरा इसका खराब हो गया था दोस्तों। इसका ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गया। फिर कुछ दिन बाद इसके माता पिता भी उस घर में रहे थे। अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ दोस्तों, उसके बाद उस पूरे घर में आग लग गई। उसके माता पिता भी उसी घर में जिंदा जल गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों काफ़ी समय तक वो बंगला उसी तरह खाली रहा। बीच में कभी कभार 1-2 रेंटर भी आए, वहाँ रहने की कोशिश की, पर उन्हें भी उसी लड़की की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आती रात में। उन्हें ऐसा लगता कि कोई उन्हें वो मतलब अपने कमरे में कोई उन्हें दूर से घूर रहा, मतलब एक अजब प्रकार का उस कमरे में डर लगता दोस्तों उस घर में। तो वो लोग भी अपना 1-2 दिन में उस घर को खाली करके चल जाते दोस्तों। अब ये परिवार आया था दोस्तों। तो ये सब घटना सुनकर ललिता के पिताजी भी सोचते कि नहीं, उन्हें शादी ब्याह घर है, शुभ चीज़ है, तो उन्हें ऐसा अपने परिवार के साथ अनहोनी नहीं करना है। तो दोस्तों ये लोग भी उस बंगले को खाली करने का फैसला करते हैं, और उस बंगले को खाली करके फिर कोई दूसरा बंगला देख कर दोस्तों वहीं अपना शादी की बाकी तैयारी कराते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों ललिता की कहानी। कैसी लगी आपको दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।